हेलो एवरीवन। पिछली कुछ क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करी है। हम लोगों ने समझा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से और अलग अलग और डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से, जैसे मान लीजिए रिंग है हमारे पास या सेमी सर्कुलर रिंग है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से किसी भी लोकेशन पे कैलकुलेट करा जा सकता है। बट द क्वेश्चन इज, जो रियलिटी में क्वेश्चन सभी के मन में अराइज हो रहा होगा, भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड रियलिटी में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, क्या इसका फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस है भी या नहीं। तो अब याद करें, पिछली लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि जो फोर्सेस हैं वो दो तरह की होती हैं। वन इज कांटेक्ट एंड सेकंड इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मास पे मास फोर्स लगाएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट पे मैग्नेट फोर्स लगाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पे चार्ज फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोगों को अपनी डे टू डे लाइफ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ नजर आता है, तो इसका आंसर है, देखिए ये मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग मोबाइल के नाम से जानते हैं। अब एक मोबाइल जो है वो बिना बैटरी के उसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, और जो बैटरी है इसमें हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं विच इज गेटिंग एसोसिएटेड विद चार्जेस। तो ये आप समझ के चलिए कि ये बैटरी जो है इट कंटेन्स, या ये जो मोबाइल है इट इज हैविंग चार्जेस जिसके साथ एनर्जी एसोसिएट होती है ना। तो ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी और मोबाइल की फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैच करती हैं तो दूसरा जो मोबाइल है वो हिलता है, उस पे फोर्स लगती है, उसका रिंगर भी बजता है, वो मोबाइल पे फोर्स भी लगती है बिना कांटेक्ट की। तो इस तरह की जो फोर्सेस हैं इनको हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं, और एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाई तो दैट इज समथिंग वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो व्हाट आई ट्राई टू से इज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है दिस इज अ रियल कॉन्सेप्ट, राइट। अब ये तो बात समझ आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट रियलिटी है, बट हम लोग इसको अपनी डेली लाइफ में क्या देख सकते हैं, तो इसका आंसर है देखना हम लोगों के लिए एक तरह का एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। अब द क्वेश्चन इज कि अगर मुझे किसी को बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एग्जिस्ट करता है तो मैं उसको कैसे बताऊंगा। अच्छा बेटा देखिए, आप लोग जब अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ बात करते हैं, कुछ भी एक्सप्रेशन देना होता है तो उसके लिए आप लोग सिंबल्स का यूज करते हैं किसी भी तरह के एक्सप्रेशन के लिए। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जब हम लोगों को आपको समझाना है या आपको किसी और को समझाना पड़ेगा या हम लोगों ने इस दुनिया को समझाना है, तो उसको समझाने के लिए व्हाट वी डू, वी डिजाइन ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। देखो कोई भी चीज है उसके लिए हम लोगों को कोई ना कोई एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है। एक्सप्रेशन इन द सेंस, भाई ये चीज ऐसी है तो उसके लिए एक मन में कल्पना करनी पड़ती है कि भैया ये ऐसा दिखता होगा या दिखती होगी, है ना, या कुछ भी है। एक चित्रकार की कलाकारी होती है, एक आर्टिस्ट का स्केच होता है, उस तरह से कुछ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड भी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। उस टाइम पे व्हेन आई गो बैक टू द हिस्ट्री, तो साइंटिस्ट जो है वो इसी ओपिनियन में थे कि किस तरह से हम लोग फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको दुनिया को इलेबोरेट करें या एक्सप्लेन करें। तो इसके लिए 19th सेंचुरी में फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, फैराडे। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी, दैट मीन्स कि वो वाकई में एग्जिस्ट नहीं करता। वो जो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं
बट फैराडे ने फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट डिजाइन करा जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। तो अब पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग जो रियल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको समझते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आइए अब मिलके हम लोग ये समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कैसी हम लोगों को दिखती हैं या हम लोग इनके बारे में कैसा सोचते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं अब हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझाया जाता है या हम लोग किस तरह से सोचते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो है वो इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं। आपको याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने दो तरह के चार्जेस के बारे में समझा था, वन इज सोर्स चार्ज एंड सेकेंड इज टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मींस उसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो उसपे नेचर है चार्ज की दैट इज पॉजिटिव। तो अब इमेजिन करिए मेरे पास ये एक सोर्स चार्ज है विच इज पॉजिटिव। इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के नजदीक में मैंने यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। नाउ दिस इज प्लस क्यू नॉट। अब सोर्स जो है इस टेस्ट पे फोर्स लगाएगा और वो जो फोर्स है वो रिपल्शन का फोर्स होगा। तो अगर ये इस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा तो आपको पता है कि जो रिपल्शन का फोर्स रहता है बिटवीन टू चार्जेस इट इज अ सेंट्रल फोर्स। नंबर 1 इट इज ए सेंट्रल फोर्स, नंबर 2 इट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, राइट। तो इसने इसको इस तरफ रिपेल करा। अब इमेजिन करो कि अगर मैं इस चार्ज को यहां से उठा के यहां पे ले जाऊं तब भी ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा अलोंग दिस डायरेक्शन। देखिए मैंने इसको भी पॉजिटिव माना है और इसको भी पॉजिटिव माना है। अब अगली बार अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं उठा के यहां पे रखूं तब ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो इस रास्ते को अब हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा रास्ता है जिसपे अगर हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो उस पे फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। इसी तरह से सपोज इस चार्ज को मैं यहां पे रख दूं तो ये पॉजिटिव इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ। थोड़ा सा और दूर ले जाते हैं तो ये फोर्स इस तरफ ही लगेगी। अब यहां पे रखेंगे देन ऑल्सो फोर्स विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब हम लोग इस चार्ज को उठा के यहां पे रख देते हैं तो देन द फोर्स विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। यहां पे रखेंगे अलोंग दिस डायरेक्शन, यहां पे रखेंगे उसी तरफ। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ लाइंस ड्रॉ करी हैं बिकॉज ऑफ अ सोर्स चार्ज। और ये वो लाइंस हैं जिन पे अगर हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज रखा तो वो वाला टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब चाहे तो आप जिधर मर्जी एक टेस्ट चार्ज रख के लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो ये लाइन आपको इस तरह से बनती हुई नजर आएगी। एम आई क्लियर अबाउट दिस? तो हम लोगों ने अभी क्या करा है, वी have tried to draw electric field lines because of a positive charge। और आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जा रही है, राइट। अब दूसरे तरीके से सोचते हैं, सपोज हमारा जो सोर्स है वो नेगेटिव है, जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है और हम लोगों ने इसके सराउंडिंग में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। तो अब ये सोर्स जो है इस टेस्ट पे फोर्स लगाएगा और कूलम फोर्स है सेंट्रल, तो द फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग द
line joining the two charges, तो ये इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा इस तरह से। क्लियर? अब अगर आप इसको उठा के यहां पे ले जाएंगे तब भी तो ये फोर्स सेंट्रल लाइन में लगेगी अलोंग दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये डोमिनेट करेगा और ये तो टेस्ट है, तो टेस्ट का कोई बहुत ज्यादा फील्ड होता नहीं है ना, उसको हम लोग निग्लिजिबल मान के चलेंगे। तो इसने इस पे फोर्स लगाई इस तरफ। इसी तरह से अगर हम लोग यहां पे रखेंगे चार्ज तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अलोंग दिस साइड, यहां पे रखेंगे तो अलोंग दिस साइड। तो ऐसा करते करते इफ आई ट्राई टू ड्रॉ लाइंस, सो जो लाइंस हैं दे विल बी समवॉट लाइक दिस, वो कुछ इस तरह से हम लोगों को नजर आएंगी। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस हैं वो अंदर की तरफ आ रही हैं। तो यहां पे हम लोगों ने जो पहले बात समझी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज दे आर गोइंग आउटवर्ड्स। सेकेंड थिंग, electric field lines due to a negative charge are going inwards. Now the question is कि outwards किधर? तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाएंगी, इनवर्ड्स किधर? तो नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी, राइट? अच्छा, अब अगली बात, अब आप इमेजिन करिए ये एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट चार्ज से, सोर्स चार्ज से मैंने फील्ड लाइन ड्रॉ करी, तो एक लाइन बेटा इधर गई, एक इस तरफ आई, एक इस तरफ गई, एक इस तरफ गई, एक इस तरफ, ऐसा ये डायरेक्शन सभी में फैल जाएंगी। These lines will spread out in all the directions. In all the direction means they have got 3-dimensional symmetry. कैसी सिमेट्री है? 3-dimensional symmetry है। तो अगर मान लो मैं यहां से r डिस्टेंस पे गया, यहां से भी r डिस्टेंस पे गया, यहां से भी r डिस्टेंस, तो r डिस्टेंस पे जाके मैंने क्या करा, वो जितने भी पॉइंट्स हैं लाइंस वाले, r डिस्टेंस वाले, उन सभी को आपस में ज्वाइन करा, तो मेरे पास एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा, एक 3D स्फीयर बनेगा। स्फीयर नॉर्मली 3D ही होता है, सो आई गेट ए 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और उस स्फीयर के सेंटर पे देखो, मैंने यहां से यहां r डिस्टेंस लिया, यहां से यहां भी r लिया, यहां से यहां भी r लिया, तो इस स्फीयर के सेंटर पे यू फाइंड अ पॉजिटिव चार्ज टू बी सिचुएटेड, राइट? तो अगर ये इस स्फीयर के सेंटर पे है तो यहां से जो यहां तक की लाइन है, दिस लाइन इज व्हाट वी कॉल रेडियस, और इसको हम लोग बोल सकते हैं रेडियल लाइन। क्या बोला जा सकता है? रेडियल लाइन। तो अब मैं यहां पे एक नई स्टेटमेंट आपको दूंगा कि जो एक पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर रेडियली आउटवर्ड्स, वो रेडियली बाहर की तरफ फैलती हैं, राइट? और जो एक यूनिट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी रेडियली इनवर्ड्स, तो वो रेडियली अंदर की तरफ जाएंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ड्राइंग करी बिकॉज ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज and unit negative charge. This is an important question for competitive or board examination कि draw field lines because of a unit positive charge और unit negative charge. तो ये आपको ड्राइंग करनी आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, हम लोगों ने वहीं से इसको डिजाइन करा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। So this is about the first property of electric field lines, right? अब इसके बाद जो next thing है, the next property which you want to understand, the next point which we must clear out. Now see, this is a positive charge and this is a negative charge. तो अब हम लोगों ने इस पॉजिटिव चार्ज से
लाइन निकाली और ये नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट होगी, तो ये प्लस से चलेगी और माइनस की तरफ जाएगी इस तरह से, राइट। तो मैंने वहां पे लिखा शुरू होती है प्लस से और खत्म होती है माइनस पे, राइट। अच्छा, अब सपोज मैं एक लाइन इधर निकालता हूं, तो ये प्लस से बाहर निकली और आएगी किधर, माइनस की तरफ, तो ये ऐसा घूम के आएगी। दिस इज हाउ वी लुक एट दिस। इस पे हम लोग इस तरह से विजुअलाइजेशन करते हैं। इसी तरह से अगर एक लाइन इधर गई तो आएगी किधर, नेगेटिव की तरफ, तो बेटा ये ऐसे आप समझिए घूम के आएगी। प्लस से चली और माइनस पे आई, प्लस से शुरू हुई और माइनस पे आके टर्मिनेट हो गई। अब याद करो, तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप लोगों ने ये समझा था कि ये मान लो एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं आउटवर्ड्स और साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं इनवर्ड्स इनसाइड द मैग्नेट। नाउ द क्वेश्चन इन दिस इज कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से शुरू हुई और कहां पे खत्म हुई, तो यू कैनॉट से कि ये नॉर्थ से शुरू होंगी और साउथ पे खत्म होंगी, या साउथ से शुरू होंगी या तो नॉर्थ पे खत्म होगी। व्हाट आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं जस्टिफाई करा जा सकता, बिकॉज दिस इज ए क्लोज लूप। ये एक क्लोज लूप है। यू कैनॉट से कि ये नॉर्थ से चलेगी और साउथ पे जाएगी, या चली है और साउथ पे गई है, खत्म हुई है, साउथ से चल के नॉर्थ पे खत्म हो रही है। नो, इट हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो टर्मिनेटिंग पॉइंट। वेयर अगर आप लोग इस केस में देखेंगे तो ये प्लस से चल रही है और माइनस पे खत्म हो रही है। दैट मीन्स ये इनकी कॉन्टिन्यूटी यहां पे जाके ब्रेक हो गई, तो वी कॉल देम टू बी डिसकॉन्टिन्यूअस। हम इनको क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। वेयर इन दिस केस ये कहीं से भी चल के वहीं वापस आ रही हैं एंड वी डोंट नो अबाउट द ओरिजिन, सो वी से दे आर कॉन्टिन्यूअस। ये कैसी लाइंस हैं, कॉन्टिन्यूअस लाइंस हैं। तो बच्चों, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस है। ये क्लोज लूप्स बनाती हैं, क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, वो पॉजिटिव से शुरू होंगी, नेगेटिव पे खत्म होंगी, और ये क्लोज लूप्स नहीं बनाती। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, राइट। गुड। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो जब भी किसी सरफेस से ओरिजिनेट करेंगी, सो दे विल बी ऑलवेज मेकिंग राइट एंगल्स। इसका क्या मतलब है, लेट अस ट्राई टू एलेबोरेट दिस ऑल्सो। मान लो हमारे पास ये कोई एक सरफेस है जिसपे हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऐसा यूनिफॉर्मली बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो व्हाट आई एम सेइंग कि दे आर ऑलवेज मेकिंग राइट एंगल टू द सरफेस। जैसे सपोज ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होगी, मेकिंग राइट एंगल। जिस तरफ फील्ड लाइन है वो फील्ड की डायरेक्शन है। अभी मैंने आपको पिछली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसमें बताया था ना कि एक पॉजिटिव है और एक टेस्ट है, एक सोर्स है और एक टेस्ट है। तो सोर्स टेस्ट पे फोर्स लगाता है, तो दैट फोर्स इज फील्ड, राइट। तो ये वाला जो पॉजिटिव है, यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से इस तरफ लाइन जाएगी, मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन है। एंड व्हाट आई एम सेइंग कि इस पे हम लोगों ने इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस तरह से परपेंडिकुलर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ सपोज somebody says कि सर फोर्स ऐसी नहीं, इट विल बी लाइक दिस, वो इस तरफ से इस तरह से लग रही होगी, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ये कौन सी डायरेक्शन है, तो सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ
ये एक थीटा एंगल बना रहा है, राइट। तो अच्छा, अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो उस पे फोर्स लगेगी QE वेक्टर। कितना फोर्स लगेगा? QE वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो फोर्स है इसके हम लोग कंपोनेंट्स करते हैं। एक हम लोगों ने कर दिया वर्टिकल कंपोनेंट और एक कर दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड था, फोर्स बना QE, तो ये कंपोनेंट बनेगा फोर्स का QE cos ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा QE sin ऑफ थीटा। गॉट इट? अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां जो चार्ज है वो ना तो ऊपर उड़ के जा रहा है, ना ही इस सरफेस के नीचे जा रहा है। तो दैट मीन्स इस पे एक नीचे भी फोर्स लग रही है mg, और ये जो QE sin थीटा है, दिस विल बी बैलेंसिंग दिस mg। ये किसको बैलेंस कर देगा? mg को, राइट। अब अगर इस QE cos थीटा की बात करें तो ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, बट इसके इस तरफ कोई भी फोर्स नहीं है। तो मैं क्या लिखता हूं कि जो QE cos थीटा है, इट इज अनबैलेंस्ड। ये कैसा है? अनबैलेंस है। अगर ये अनबैलेंस है, अगर ये अनबैलेंस है, तो दैट मीन्स यहां जो चार्ज रखा है उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, राइट। अगर फोर्स लग रही है तो यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है उसको चलना चाहिए, इट हैज टू मूव। और अगर ये चार्जेस चलना शुरू कर देते हैं तो दैट मीन्स नाउ दिस इज नो मोर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नाउ दिस इज द मोशन ऑफ चार्जेस। तो नाउ दिस विल बी टर्म्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट आप समझिए हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग उन चार्जेस की प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं जो रेस्ट पे है। वी टर्म इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। तो अगर ये अनबैलेंस है तो यहां पे चार्जेस को चलना पड़ेगा एंड इट विल बी अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स। बट हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट मीन्स ये चार्ज तो यहां पे भैया रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो ये जो QE cos थीटा है ये आपका 0 होना चाहिए। ये आपका कैसा होना चाहिए? 0। बट चार्ज का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, Q का तो कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्वांटम होता है। तो ये जो Q इंटू E की प्रोडक्ट है ये 0 नहीं हो सकती। तो अगर ये 0 नहीं हो सकती तो देयरफॉर cos थीटा जो है वो आपका क्या लिखा जाएगा? 0। नाउ व्हेन वी राइट cos थीटा 0, दिस इज पॉसिबल व्हेन दिस थीटा इज 90 डिग्री। तो दैट मीन्स कि आपका जो थीटा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 90 डिग्री। दैट मीन्स कि हम लोगों ने इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन मानी which was making an angle theta with the horizontal, और ये थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। सो ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है ये इसका एक प्रूफ है छोटा सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा राइट एंगल्स पे ओरिजिनेट करती हैं टू अ सरफेस, राइट। तो ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब अगली जो चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनपे सपोज ये एक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी ड्रॉ करी है, तो कहीं भी एक पॉइंट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन बताने के लिए बेटा आप लोगों ने क्या करना है, यहां पे एक टेंजेंट या परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एट दिस पॉइंट। सपोज यहां पे आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो यहां पे भी आप लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है, द टेंजेंट drawn on a field line gives us the direction of electric field, right? Now the next property is very important.
कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नाउ दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर है कि क्या होगा अगर वो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। हम लोगों ने बोला कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा। तो सपोज ये दो लाइंस हैं 1 एंड 2, मान लीजिए ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर यहां पे हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज रखा तो उस पे फोर्स इस तरफ लगेगी, और अगर यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पे फोर्स इस तरफ लगेगी, क्योंकि अभी मैंने आपको इसमें बताया ना कि टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए फील्ड लाइन गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इफ यू कीप अ टेस्ट चार्ज ओवर हियर तो उस पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब बेटा या तो ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा, मतलब इस पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगी या उन दोनों का रिजल्टेंट बन के आएगा। तो इट हैज टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, राइट। तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वी विल ड्रॉ टू टेंजेंट्स जो हम लोगों को दो अलग अलग डायरेक्शंस के बारे में बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हुई कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। Now you all know about free charge carriers. फ्री चार्ज कैरियर्स किसी भी मेटालिक कंडक्टर में होते हैं। जैसे हम लोगों ने एक स्फीयर ड्रॉ करा, तो इस स्फीयर में बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, या कंसिडर देम टू बी एट रेस्ट, राइट। अब सपोज यहां पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को अप्लाई करा और इस तरफ एक नेगेटिव चार्ज रखा, ठीक है। तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं। तो मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस मानी जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ कंसीडर करी जाती है, और फील्ड लाइंस किधर से किधर जा रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव पे। पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगी, राइट। अच्छा, तो दैट मीन्स फील्ड जो है वो प्लस से माइनस की तरफ है, ऐसा समझिए आप। प्लस से किधर की तरफ है, माइनस की तरफ। अब फील्ड क्या करेगा, इस स्फीयर में, मेटालिक स्फीयर में जितने भी फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उन पे फोर्स लगाएगा। तो अगर फोर्स लगाएगा, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको ये अपनी तरफ, ये फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखो बेटा, इधर प्लस है तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, इधर माइनस है तो माइनस माइनस को रिपेल करेगा, और जो इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको ये फील्ड along the direction of field force लगाएगा। Got my point? मतलब ये प्लस है तो प्लस को इस तरफ धकेलेगा और ये माइनस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से जो चार्जेस हैं वो रीओरिएंट हो जाएंगे, और इस फिनोमेना को याद करें, हम लोगों ने बोला था पोलराइजेशन। क्या बोला था, पोलराइजेशन। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से चलती हैं, प्लस पे, और कहां खत्म होती हैं, नेगेटिव पे। तो ये प्लस से चलेंगी और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो जाएंगी, ठीक है। और फिर प्लस से शुरू होंगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। देखिए, प्लस से चलेगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। और प्लस से चलेगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। तो देखो, प्लस से चली माइनस पे गई, प्लस से चली माइनस पे गई, विद इन द कंडक्टर लाइंस पास नहीं हुई, है ना।
तो क्योंकि सारे के सारे चार्जेस पोलराइज हो चुके हैं, माइनस इधर आ चुके हैं, प्लस इधर आ चुके हैं, तो कंडक्टर के अंदर में से फील्ड लाइन जो है दे विल नॉट क्रॉस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर अंदर फील्ड लाइंस जा ही नहीं रही तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेटा जीरो होगा, दैट विल बी जीरो। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों ने एक टेस्ट चार्ज अंदर में रखा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो उसमें फोर्स कितना लगेगा? तो देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q नॉट E। नाउ सिंस दिस E इज जीरो तो इलेक्ट्रिकल फोर्स विल बी ऑल्सो जीरो। तो ये वाला जो टेस्ट है इस पे इस कंडक्टर के अंदर फोर्स कितना लगेगा? जीरो। इस फिनोमेना को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन द हेडिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। गॉट माय पॉइंट, राइट? तो ये हुई आपकी 6th प्रॉपर्टी, दैट दे डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, राइट? अब अगली बात ये है कि मान लो हमारे पास एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। इसको आप लोग बोल सकते हैं डाइपोल। क्या बोल सकते हैं? डाइपोल। तो बच्चों आपको पता है फील्ड लाइंस कहां से शुरू होती है? प्लस से, और कहां खत्म होंगी? माइनस पे। तो ये ऐसी गई। अब अगर मैंने इस तरफ बनाई तो ये यहां से चलेगी। देखो यहां ध्यान रखना है कि आप लोगों ने ये जो लाइन बनानी है ना, इट शुड बी नॉर्मल टू दिस सरफेस, और यहां पे आके टर्मिनेट होगी। तो ये ऐसा घूम के आएगी, राइट? यहां से चली और यहां टर्मिनेट हुई तो ऐसा घूम के आएगी। यू ऑल नो कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है ना? तो ये लाइन जो है वो ऐसा जाना तो इसने इधर था, तो ये ऐसा बेंड होके आ गई। तो बेंड होके आ गई का मतलब इसने कॉन्ट्रैक्शन हुई। कैसी कॉन्ट्रैक्शन हुई? लेंथ वाइज, लॉन्गिट्यूडिनली। तो हम लोग इस अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली, लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, राइट? तो ये आपकी फील्ड लाइंस बनी बिकॉज ऑफ अ पेयर ऑफ equal and opposite, not equal and opposite, pair of opposite charges. You consider this to be a dipole. कोई जरूरी नहीं है कि डाइपोल ही मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इस तरह से ये आपकी ड्राइंग बनती है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये 7th प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करती है कि दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, लॉन्गिट्यूडिनल, राइट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर हम लोगों ने दो सिमिलर नेचर के चार्जेस रखे, सपोज ये एक पॉजिटिव है और ये भी एक पॉजिटिव है, तो लाइंस चलेंगी पॉजिटिव से, मान लो इधर चली और इससे भी चलेगी। तो अब प्लस से जाना है माइनस पे जाएगी, पर इधर तो पॉजिटिव है, तो बेटा ये ऐसे मुड़ जाएगी और ये वाली लाइन भी इस तरह से बेंड हो जाएगी, राइट? इसी तरह से हम लोग और भी ये लाइंस को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है? तो हम लोग अब इसमें लिखते हैं कि ये एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगाती हैं, साइडवेज प्रेशर लगाती हैं। ये लाइंस एक दूसरे पे क्या करती हैं? साइडवेज प्रेशर लगाती हैं, लेटरल प्रेशर लगाती हैं। मतलब देखिए प्लस प्लस को रिपेल करता है, इसी तरह से माइनस माइनस को भी रिपेल करेगा। दैट मीन्स दे आर एक्सर्टिंग रिपल्सिव फोर्सेज ऑन ईच अदर, सो वी कॉल इट एज दे मे अप्लाई lateral pressure on each other. This property helps us to justify this repulsion, right? तो ये बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो आज हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। आप ये सारी प्रॉपर्टीज की
का एक सीक्वेंस में नोट डाउन बना लीजिए, और जो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो एक्सप्लेनेशन भी आपको बाय हार्ट याद रहनी चाहिए। अगली क्लास में इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।